नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेसिक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्यों हमारे एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है और प्लस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारा जो क्या सिलेबस रहता है और इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है, उसमें हमारे सबसे पहले आता है नाउन। व्हाट इज नाउन, क्या है नाउन और क्यों यूज किया जाता है ये हमारे सेंटेंसेस में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हिंदी में जैसे वर्णमाला होती है, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं और शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी लेटर्स होते हैं, लेटर से मिलके वर्ड बनता है और वर्ड से मिलके सेंटेंस बनते हैं। और सेंटेंस में जो सेंटेंस की शुरुआत होती है, जिसमें हम जो शुरुआत होती है उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो क्या होगा, नाउन, या क्या होगा हमारा प्रोनाउन। अब आप सभी को ये डाउट होगा कि व्हाट इज नाउन, और मैडम ने कहा है कि नाउन क्या होता है और नाउन का यूज क्या होता है। जैसे मैंने लिखा राम, राम क्या है, किसी का नेम है, किसी का नाम है। मैंने बोला श्री गंगानगर, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, एक मार्कर। इसकी पहचान अगर हमें करनी है तो हम इसको मार्कर ही बोलेंगे, टेबल तो नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से जब हम किसी भी चीज के नाम को क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत है वो किससे होगी, नाउन से होगी। किससे होगी, नाउन से होगी। और नाउन में हर वो चीज जो हमें दिखाई दे रही है और जो नहीं दिखाई दे रही, विजिबल और नॉन विजिबल, सभी चीजें किस में आती हैं, नाउन में आती हैं। और नाउन के पार्ट ऑफ नाउन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार मैं आपको सभी का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो आपके अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर, अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक एक टॉपिक आराम से इजीली डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक आता है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे होता है, प्रोनाउन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम जो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, वो क्या होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन में हमने इसको 3% के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में क्या आता है हमारा आई और वी। आई का मतलब क्या होता है, मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन। क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई और वी, ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। देन हमारा आता है यू। क्या आता है, यू, दैट इज ए सेकंड पर्सन। एंड द अनदर इज, द लास्ट इज थर्ड पर्सन, विच इज ही, शी, इट, नेम, और डी। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस में जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी सब्जेक्ट की जब सेंटेंस में बात करते हैं तो पहले क्या आता है, नाउन। नाउन के बाद में क्या आता है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में जो मैक्सिमम यूज किया जाता है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को जब हम बात करेंगे, जैसे मैंने लिखा आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड।
तो ये क्या कह रहा है कि मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे सेंटेंस में बेसिकली आपको पूरा नहीं जाना है क्योंकि पूरे में टेंस की बात हो जाएगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये आई क्या है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। आप अगर आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक है तो आप थोड़ा बहुत उसको ध्यान से पढ़ोगे, इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस को पढ़ोगे, तो आपको जो मैं टॉपिक करा रही हूँ आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रोनाउन में क्या क्या मैडम ने बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया आई के बारे में बताया है, वी के बारे में, वी का मतलब क्या होता है हम। जब हम की बात करें तो यू का मतलब क्या होता है, हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और जो हम थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन का मतलब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति में क्या आता है, ही, शी, इट और नेम और दिस। ही कब लगाते हैं हम, ही हम लगाएंगे किसी भी मेल के लिए लगाएंगे। मेल का मतलब पुरुष व्यक्ति के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए, लड़कों के लिए हम ही का यूज करते हैं। और शी का यूज कब करेंगे हम, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए। इट का यूज किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी थिंग्स के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है। और दे हम प्लूरल के लिए यानी कि बहुवचन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, गर्ल्स की बात कर रही हूँ, राम, श्याम एंड सीता। तो अगर हम राम, श्याम एंड सीता को नहीं डिस्क्राइब करना चाहते उसके अकॉर्डिंग, उसके बदले में अगर उसके रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम जब हम तीन व्यक्तियों की बात करें यानी कि दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, दे का यूज कर रहे हैं। और इसी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि अगर हम इसको सेंटेंस के शुरुआत में लगाते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है, और थर्ड में ही, शी, इट, नेम और दे आता है। और इसी को अगर हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं तो आई का क्या बनेगा, मी, वी का बनेगा अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और नेम का नेम और दे का देम। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आपको नाउन के बारे में बताया है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताता है किसी भी सेंटेंस में। नाउन और प्रोनाउन की यानी कि नाउन क्या होता है, हर वो चीज जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, वो सब क्या है, नाउन है। उन सबके नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। उसके बाद में जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, जैसे कि मैं ये बोलती हूँ राम इज ए गुड बॉय। अगर मैं यहाँ पे राम की जगह ही का यूज कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन। उसी तरीके से मैं यहाँ लिख देती हूँ सीता इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो जो मैंने अभी आपको समझाया है कि नाउन की जगह पे जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। अब सीता की जगह हम क्या लगा लेंगे, शी। सीता की जगह हम क्या लगाएंगे, शी। यानी कि नाउन की जगह पे जो यूज किया जा रहा है दैट इज ए प्रोनाउन, दैट इज ए प्रोनाउन। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, अपना फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लिखा डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ डॉग क्या है, एनिमल है। एनिमल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम एनिमल की जगह प्रोनाउन का यूज करना चाहें तो हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इट का। और अगर मैं यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करती हूँ, जैसे राम, सीता, रवि, गोइंग, सिनेमा। अब अगर इन तीनों की जगह हम ये भी लगा सकते हैं, दे आर, सॉरी यहाँ पे रह गया, दे आर गोइंग सिनेमा।
सो बेसिकली हमने क्या किया है, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए जब हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, तो हम अगर नाउन की जगह पे अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो प्रोनाउन में क्या आएगा, दे आएगा। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म है, अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, दे आएगा। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ वर्ब के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी स्टूडेंट फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब का यूज तो बाद में पता चलेगा, हमको पहले ये पता होना चाहिए वर्ब होती क्या है। उसके बाद में क्योंकि ये अगर आपको वर्ब समझ में आ गई, तो आप टेंस भी कर लोगे, आपके पैसिव वॉइस भी क्लियर हो जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब जो भी हम काम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, आप जो भी काम करते हो, खाना पीना, हंसना रोना धोना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, जो भी आपका सुबह से शाम तक का काम है। जैसे कि मैं अभी आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मैं आपको टीच करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये टीचिंग में क्या है, टीच क्या है, हमारी वर्ब है। I am listening all of my students when they describe any doubt regarding English। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रही हूँ, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, लिसन का, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी काम आप करते हो, जैसे मैंने बोला कुक, मैंने बोला रन, रीड, लिसन, राइट, स्पीक, तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब किस में आते हैं, वर्ब में आते हैं। उसके बाद वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जितनी भी बेसिकली आपको अगर इजी वे में मैं समझाना चाहूँ, तो आपने हिंदी मूवी देखी होगी, हिंदी मूवी में जैसे एक हीरो का दोस्त होता है जो उसको पूरी मूवी में हेल्प करता है, उसी तरीके से वर्ब में भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सपोर्टिव हीरो का काम करती है। जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप सभी ने अपनी नोटबुक में बुक में कभी ना कभी पढ़ा होगा, इज, एम, आई, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब कौन सी होती है, जैसे मैंने बोला कि आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, तो मेन वर्ब को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब जो मेन वर्ब होती है उसके भी टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे मेन वर्ब के, एक तो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक होती है हमारी वीक वर्ब। अब कहेंगे मैडम स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब, पहले इतना कंफ्यूजन है, अब मैडम ने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बट अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से इनके नोट्स भी बना लोगे ना, और एक बार कंटिन्यूसली 2 मिनट 3 मिनट के लिए रीड आउट कर लोगे कंटिन्यूसली, जैसे 5 या 10 मिनट रिपीटेशन मोड पे, तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती है, जिसकी तीनों फॉर्म होती है, जैसे मैंने बोला गो, वेंट, गोन, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी तीनों फॉर्म्स है, जिसमें वर्ब की तीनों फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब। और जिसकी तीनों फॉर्म नहीं होती, जैसे मैंने बोला आई लास्ट नाइट आई हेल्प माई नेबर, लास्ट नाइट आई हेल्प्ड माई नेबर, आई हेल्प्ड माई नेबर। तो हेल्प क्या है, हमारी वीक वर्ब है, और जो वीक वर्ब होती है उसमें क्या किया जाता है, अगर हम इसके साथ में ईडी लगा देंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और इसके साथ अगर हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इज हेल्प कर दूंगी तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, वॉज हेल्प कर दूंगी तो भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद में जो हमारी वर्ब होती है, इसको दो अब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा ट्रांजिटिव, आज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, मुझे तो फील हो रहा है बच्चे भी कहेंगे मैडम एक साथ इतना मत करवाओ।
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका आपके पैसिव वॉइस से बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो चेंजेबल हो और जिसका ऑब्जेक्ट होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है जो, वो क्या होती है, ट्रांजिटिव। और जो विदाउट ऑब्जेक्ट होती है वो क्या होती है हमारी, इंट्रांजिटिव। विदाउट ऑब्जेक्ट, बेटा जो भी विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो भी इंट्रांजिटिव होगी, पहली बात तो वो विदाउट ऑब्जेक्ट होगी, इस वजह से उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए पैसिव वॉइस में कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब इनट्रांजिटिव वर्ब भी आगे डिवाइड की जाती है, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज रहेगी थी आपकी, नाउन प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। जैसे मैंने लिखा ही इज ए गुड बॉय, तो ही की क्वालिटी क्या है, वो गुड है। अब एक और चीज याद रखना आप हमेशा, कि क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, रेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई जरूरी नहीं है कि क्वालिटी हमेशा अच्छी ही होगी। जैसे मैंने बोला शी इज वेरी पुअर, तो इसमें इसकी क्वालिटी क्या है, वो पुअर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये, मैंने आपको भी बताया एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज होती है, यानी कि नाउन यहाँ पे क्या है, शी कैसे है, पुअर है, ठीक है। अब मैंने ये लिख देती हूँ शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये सबसे जल्दी याद हो जाएगा सबको, है ना। अगर इसकी जगह किसी का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं हम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो शी की क्या क्वालिटी है, ब्यूटीफुल। तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या करते हैं हम, किसी ना किसी की विशेषता को बताते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वर्ब के बाद में, जो मैंने आपको एडजेक्टिव बताया उससे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टेंस। टेंस क्या करता है, टेंस हमें टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बोला मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट। कौन सा टाइम पीरियड हो गया, प्रेजेंट। मैंने कल बात की थी, तो ये कौन सा हो गया हमारा, पास्ट। मैं कल बात करूंगी, ये कौन सा हो गया, फ्यूचर। तो हमने क्या किया है, टेंस में टाइम को रिप्रेजेंट किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। करेक्ट। अब ये कहेंगे मैडम ये इतना लंबा है, कैसे समझा रहे हो। तो सबसे पहले टेंस क्यों जरूरी है, टेंस कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। जब आप किसी अनदर सिटी में जाते हो या अनदर कंट्री में जाते हो हु डोंट अंडरस्टैंड अवर नेटिव एंड रीजनल लैंग्वेज, देन द बेसिक एंड सेकंड एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हो। लाइक अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, वहां पे इंग्लिश यूज की जाती है। हम वहां की रीजनल लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए हमें टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए किसका यूज किया जाता है, टेंस का यूज किया जाता है। टेंस में इसके तीन पार्ट्स बताए हैं, तीन तरह के टाइम पीरियड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको टीच करवा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देना है कि प्रेजेंट में रहना सीखो। अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हमेशा कभी भी कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो तो उसको पूरा फुलफिल करना है, पूरा 100% देके करना है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका पूरा फोकस इसमें होना चाहिए कि मैडम ने अभी क्या बताया है, कौन सा डाउट है, आगे क्या पूछना है। आप एक नोटबुक लेके भी बैठ सकते हो, ठीक है। अब इसमें चलते हैं हमारे टॉपिक पे, बैक टू द वर्क। तो हमारे तीन तरह से डिस्क्राइब किया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसके चार सब पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपल। आप इसको इंडेफिनिट भी बोलते हो, बुक्स में इंडेफिनिट लिखा होता है, मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ, जिससे कि बच्चों को इजीली एक्सप्लेन करना और इजीली प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद में इनके चार सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या आएगा, पहले आएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर।
अब देखो प्लस प्लस करके करेंगे तो प्लस ही रह जाएगा और बाकी हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ये बता दिया किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है। उसके बाद हमारी वर्ब आती है जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टेंस। टेंस से हम ये पता कर पाते हैं कि बात कौन से टाइम पीरियड की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। अब इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर याद करनी है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद होगी तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हो। जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही एडवाइस करना चाहूंगी कि आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद करनी है। उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने हैं। अभी हम करेंगे और आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे ये कहते हैं मैडम हमें समझ नहीं आती इंग्लिश में लिखा क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेंस और वोकैब का रोल होगा और बाकी जो अदर ग्रामर के जितने भी पोर्शन है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कहोगे कि मैडम यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, इसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे, कैसे इनमें अंतर करेंगे। जब भी सिंपल प्रेजेंट की बात होगी तो इसमें क्या लगेगा, एस या पीएस लगेगा, और फ्यूचर में क्या लगेगा हमारे, विल और शैल। विल और शैल फ्रेंड्स मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या पीएस। सिंपल पास्ट में क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सिंपल फ्यूचर में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल और शैल। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या आता है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कंटिन्यू में क्या आएगा। सबसे पहले कंटिन्यू में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यू हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यू। कंटिन्यू में हमेशा किसका यूज किया जाता है, आईएनजी का। किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज किया जाएगा, आईएनजी। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तो हम अब इन तीनों को अलग करते हैं। कैसे, कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू में हम क्या लगाते हैं, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट में क्या लगाते हैं हम, वॉज, वर, और फ्यूचर में क्या लगेगा, विल, शैल और बी। अब बी क्यों लगा, क्योंकि विल शैल क्या है, मोडाल्स है। मोडाल्स से पहले या मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म हम मोडाल्स के बाद तुरंत नहीं लगा सकते, इसलिए हमने वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लगाई है, बी की ओरिजिनल फॉर्म बी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। पहले मैंने आपको करवाया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, एस या ईएस। वर्ब सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट कंटिन्यू में पहले तो आपको ये याद रखना है, कंटिन्यू, तीनों कंटिन्यू में हमको क्या याद रखना है, आईएनजी फॉर्म आएगी। तीनों कंटिन्यू में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद इन तीनों को अलग करने के लिए हमने क्या किया, इसकी हेल्पिंग वर्ब से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहले आपको ये देखना है कि जैसे मैंने बोला, आई एम कुकिंग, आई एम रीडिंग, आई एम लिसनिंग। ठीक है, यू आर रीडिंग, यू आर कुकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, ही इज ए गुड, ही इज कुकिंग नाउ, तो हमने क्या किया, ही यानी कि सिंगुलर के साथ हमने किसका यूज किया, इज का यूज किया। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग में क्या है, आई के साथ हमने क्या यूज किया है, एम का यूज किया है। दे आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग टेलीविजन, दे आर वॉचिंग मूवी, दे आर वॉचिंग क्रिकेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हमेशा दे, दे हो गया, वी हो गया, ये क्या है, प्लूरल है हमारे सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आर आएगी। इसी तरह से हम जब पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं,
पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यू में हम सिंगुलर के साथ was लगाएंगे, प्लूरल के साथ were लगाएंगे। और विल शैल, विल का फ्रेंड्स सभी याद रख लेना, विल का यूज कब करते हैं हम, जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी, इट, मे। अगर हमारा सब्जेक्ट बेसिकली सिंगुलर है ना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम विल का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, या आई, वी, दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। हो गया। उसके बाद में तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों की बात करते हैं अब हम। तीनों में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले सभी दोस्तों, सभी फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कंटिन्यू कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है, या इनडेफिनिट कौन सा है। जैसे मैंने कंटिन्यू का हिंट बताया आपको आईएनजी, उसी तरीके से मैंने आपको परफेक्ट का हिंट बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी कि प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव का यूज करेंगे, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू, देखो परफेक्ट कंटिन्यू जो हमारा टेंस है वो परफेक्ट और कंटिन्यू को मिला के बना है, परफेक्ट और कंटिन्यू को मिला के बना है। पहले हमें क्या करना है, परफेक्ट की पूरी कंडीशन पूरी करनी है, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू की करनी है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज किया था, हैज हैव का। यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे, हैज हैव का। पास्ट परफेक्ट में किसका यूज किया था, हैड का यूज किया था। फ्यूचर में हमने क्या किया था, विल, शैल और हैव का यूज किया था। इसके बाद हमको क्या करना है, कंडीशन पूरी करनी है। अब परफेक्ट है और ये कंटिन्यू भी कह रहा है, तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू की कंडीशन भी पूरी करनी है, पहले परफेक्ट की करनी है। अब वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे तो कंटिन्यू की कंडीशन पूरी नहीं होगी, इसलिए हम बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में आएगा आपका सिंस और फोर। यहां पे हम लगाएंगे हैड के साथ में बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फोर। यहां भी हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फोर। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सिंस और फोर के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सिंस और फोर का यूज कहाँ किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी से जल्दी उस आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।